सो द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आप लोगों को अगर कल ही एपिसोड देखना है तो 400 लाइक और 100 कमेंट पूरे कर दो ताकि एपिसोड में कल ही लेके आऊँ। और हाँ, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो डेली नए एपिसोड्स देखने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आर्थर पहली बार अपनी क्लास लेता है और फिर तेसिया का उससे झगड़ा होता है। बाद में सब कुछ काम खत्म करके रात में जब वो घूम रहा था, हम उसके पीछे 3 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें से लूकस भी था। अब आगे एपिसोड के शुरू में आर्थर उनके सामने था। आर्थर कहता है, माना कि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट था, पर क्या तुम सच में इतने ऑब्वियस हो लूकस? अब उसके सामने तीनों को देखते हैं, यहाँ तक कि सिल्वी, वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी वही बंदा जिसको आर्थर ने सबके सामने नंगा किया था वो कहता है, अरे क्या तुम्हें डर लग रहा है? हम तो बस चाहते हैं कि तुम सेफली अपने रूम पे वापस जाओ। दूसरा बंदा वो भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, पर तभी आर्थर उसी बंदे का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे क्या मैं खतरे में हूँ? क्या मेरा भी पैंट उतरने वाला है? ये सुन के वो बंदा गुस्सा हो जाता है, पर तभी लूकस उसे पीछे फेंकते हुए कहता है, इनफ, मुझे बस तुमसे ये जानना है कि तुमने तब वो कैसे किया था। आर्थर कहता है, क्या? वो अच्छा, वहाँ पे जमीन में एक खड्डा था। लूकस और गुस्सा होता है और कहता है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे इन्फर्नो केस से कैसे बाहर निकले और सेकंड्स के अंदर कैसे तुम तेसिया के पास पहुंचे। वो उसको उंगली दिखाते हुए ये कह रहा था। आर्थर उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, पहली बात तो है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते और ये सवाल पूछने का कोई अच्छा तरीका तो नहीं है। दूसरा, आखिर मैं तुम्हें बताऊं क्यों मैंने वो कैसे किया था? लूकस कहता है, मुझे पता था तुमने कोई आर्टिफैक्ट यूज किया था, है ना? तुम्हारे जैसे कॉमनर वो इतना ताकतवर या फिर ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? वो टेसिया के बारे में भी बताता है। आर्थर सोचता है, ये बंदा कभी भी सीखता नहीं। पर तभी दूसरा बंदा वो चिल्ला के कहता है, तो सिली, मैं बेट करता हूँ तुमने प्रिंसेस कैथलीन के ऊपर कुछ किया होगा। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक ये बंदा ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी आंखें जैसे कि बाहर आ रहा था। वो फिर से चिल्लाने लगता है, ऐसे डंप बनने की कोशिश मत करो। हाँ, हो सकता है तुम दिखने में थोड़े से अच्छे हो सकते हो, पर तुम फिर भी एक कॉमनर हो। दूसरा बंदा वो उसे समझाने की कोशिश करता। उसके बॉडी से माना लीक कर रहा था, पर वो उसे झटका देके हटा देता है। वो बंदा उसे समझाता, पर तभी लूकस उसे छोड़ने के लिए कहता है। उसके बॉडी से हम माना को लीक होते हुए देखते हैं। वो बस प्रिंसेस कैथलीन के बारे में ही बोले जा रहा था, जैसे कि प्रिंसेस कैथलीन उसके जैसे एक नोबल ब्लड को ही डिजर्व करती है। आर्थर भी समझाने की कोशिश करता, पर वो बंदा समझ ही नहीं रहा था। वो उसके बॉडी से माना जैसे कि और ज़्यादा लीक हुए जा रहा था और तभी वो पागलों जैसा हरकत करने लगता है। लूकस उसे देख के हंसने लगता है। सिल्वी कहती है, पापा कुछ गलत है इसके साथ। आर्थर कहता है, हाँ मुझे पता है, जैसा माना इसके बॉडी से बाहर निकल रहा है ये नॉर्मल नहीं है। और तभी उस बंदे की आँख को हम बहुत ज़्यादा बाहर आते हुए देखते हैं। उसकी बॉडी से जैसे कि उसके नस से वो फट के निकल रहा है। पूरा बॉडी उसका लाल हो चुका है और तभी वो दौड़ते हुए आर्थर पर हमला कर देता है। आर्थर अब ये देख के सिल्वी की तरफ देखता है। सिल्वी बहुत ही गुस्से में था, उसकी आंखें लाल हो गई है। आर्थर उसे रोकने के लिए कहता है। वो बंदा अब आर्थर पर हमला कर देता है, पर आर्थर उसकी अटैक को टैकल करता है। पर वो बंदा फिर से जमीन पे खतरनाक तरीके से पंच मारता है, जिससे बाहर की वो जगह टूट जाता है। आर्थर अब उन दोनों को कहता है, क्या तुम्हें रियलाइज भी हो रहा है ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है? क्या तुम लोगों को समझ आ रहा है तुम दोनों एक डीसी के मेंबर पर हमला कर रहे हो? ये सुन के वो बंदा लूकस को समझाने की कोशिश करता, पर लूकस कहता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? हमने कुछ गलत नहीं किया है। इनफैक्ट हम भी तो डरे हुए हैं यहाँ पे। देखो तो हमारे पास कोई वेपन भी नहीं है। इस तरफ वो बंदा जैसे कि पागल हुए जा रहा है। लूकस के साथ वही बंदा वो उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है। देखो, हम मार्कोस को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते, वो ठीक नहीं लग रहा है। पर लूकस उसे कहता है, कुछ दिन बाद तुम्हारा उसके साथ डुएल होने वाला है ना? तुम डरे हुए थे इस बारे में। वो कहता है, हाँ तो क्या हुआ? लूकस जाने लगता है और कहता है, तो फिर छोड़ो इसे और चलो यहाँ से। वो दोनों अब जाने लगते हैं। आर्थर उनको जाते हुए देखता, पर तभी वो बंदा चिल्लाने लगता है, मरो मरो, और उसके ऊपर हमला कर देता है। आर्थर किसी तरीके से उसको रोक रहा था। तभी देखते हैं वो बंदा धीरे धीरे बदल रहा था
और इसी वजह से उसके बॉडी में हम अर्थ के एलिमेंट्स देखते हैं। आर्थर बार बार उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और सोच रहा था ये एक ऑरेंज कोर मेज है, ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि इसके पास लूकस से भी ज़्यादा माना है। इसे अगर मुझे बिना हर्ट करे रोकना है तो फिर मुझे अपने चारों एलिमेंट का यूज़ करना होगा। पर तभी पीछे सिल्वी अपनी असली रूप में आती है और अपने पैरों से उसे पूरी तरह से मसल देती है। वहीं पे हम उस बंदे को ज़मीन के अंदर देखते हैं। आर्थर उसे देखता है और सिल्वी की तरफ देखते हैं। सिल्वी गुस्से में कहती है मैं वेट करते करते थक गई थी। तभी वहाँ पे क्लैरी आती है, चिल्लाते हुए कहती है आर्थर क्या हुआ था यहाँ पे, क्या तुम ठीक हो ना। आर्थर उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तभी क्लैरी उस बंदे की शर्ट उठा के पीछे उसकी पीठ की तरफ देखती है। वहाँ पे उसकी स्पाइन में हम कुछ अजीब निशान देखते हैं। क्लैरी कहती है नहीं और एक नहीं। सीन शिफ्ट होता है। मार्कोस को अब हम बहुत ही बुरे हालत में देखते हैं। दूसरी तरफ क्लैरी और आर्थर कहीं पे जा रहे थे। आर्थर इस बारे में उसे पूछता है। यहाँ से उसे पता चलता है कि ये इंसिडेंट ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक और स्टूडेंट की हालत ऐसी ही हुई थी। और कुछ ही देर बाद वो लोग डायरेक्टर गुड स्काई यानी सिंथिया के रूम के बाहर आते हैं, नॉक करते हैं। वो अंदर आने के लिए कहती है। जब क्लैरी दरवाज़ा खोलती है आर्थर सामने देखते ही चौंकता है क्योंकि सामने लेंसबेरियन और एक लेंस थी। आर्थर उसे देख के पूरी तरह से चौंका हुआ था। पर तभी क्लैरी जैसे कि लेंसेस को सामने देख के पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, उनके तारीफों में पोल बांध देती है। सिंथिया उन्हें इंट्रोड्यूस कराती है। तभी वेरियन सिंथिया से कहता है जैसा कि मैं कह रहा था इस बारे में थोड़ा सा ध्यान देना और जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर एक्शन लेना। सिंथिया नोट करती है और अब वो दोनों आगे जाने लगते हैं। आर्थर वेरियन को देखता है, वेरियन भी उसे देखता है। तभी एलिया जाने से पहले क्लैरी से बात करती है जिससे वो पागल हो जाती है। सिल्वी वो कहती है पापा। आर्थर कहता है हाँ मुझे पता है, वो लोग ताकतवर है, बहुत ताकतवर। अब वो लोग चले जाते हैं। सिंथिया उन्हें बैठने के लिए कहती है और सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। आर्थर पहले पूछता है क्या कुछ हुआ था, पर वो उन दोनों को कुछ भी नहीं बताती। वो एक्सक्यूज देने लगती है और बस कहती है लेंसबेरियन वो बताने आया था कि उसका भाई यानी लूकस वो भी यहाँ पे आया है। और अब वो उन दोनों को सब कुछ बताने के लिए कहती है। आर्थर अब नैरेट करता है मैंने उन्हें जो सब कुछ भी मुझे पता था, क्लैरी को जो सब कुछ पता था, हम दोनों ने मिलकर उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद उनका रिएक्शन वो कुछ अलग था, जैसे कि उन्हें कुछ पता था इस बारे में। सिंथिया को देखते हैं, वो भी जैसे कि थोड़ी सी चिंता में थी। आर्थर ये देखता है और सोचता है उसे कुछ पता है और इसी वजह से वो फिर से उसे पूछता है, पर वो कहती है नहीं अभी भी हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मार्कोस वही लास्ट होगा, इसके बाद भी शायद ये सब कुछ होगा। तो फिर मैं चाहता हूँ कि टीम डीसी क्लासेस के बीच बीच पेट्रोल लगाता रहे। मैं और स्टाफ को जोड़ती हूँ, तुम लोग रात में भी पेट्रोलिंग करना। क्लैरी कहती है अंडरस्टूड मैम। वो आर्थर को कहती है आर्थर अच्छा हुआ तुम वापस आ गए हो, टीम डीसी को तुम्हारी बहुत ज़रूरत होगी। कुछ देर बाद वो लोग आगे जाने लगते हैं। सिंथिया अपने रूम में वापस आती है। तभी उसका बॉन्ड उसके ऊपर आता है और कहता है क्या ये वाइज डिसीजन होगा अपने स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करना अगर वो लोग। पर तभी सिंथिया उसे रोकती है और कहती है अगर सच में सब कुछ इतना ही बुरा होने वाला है तो फिर सैक्रिफाइस की ज़रूरत होगी हमें। पर सब कुछ इतनी जल्दी होगा इस बारे में मैंने नहीं सोचा था। सीन शिफ्ट होता है, बाद में हम देखते हैं क्लैरी को भाई बोल के आर्थर आगे बढ़ रहा था अपने रूम की तरफ। पर तभी सामने लेंसबेरियन को देखता है। वो लूकस के सामने था। लूकस उसके सामने हेड डाउन करके खड़ा हुआ था। आर्थर वहाँ पे उसकी पावर को मेजर करता, पर तभी सिल्वी डर जाती है या फिर चौंक जाती है। आर्थर भी अपने तलवार को बाहर निकलता, पर उससे पहले ही उसके गले के पास हम एक तलवार को देखते हैं और वहीं पे हम लेंस एलिया को देखते हैं। एलिया कहती है तुम्हें पता है डायमेंशन रिंग्स की यही ड्रॉबैक्स है, ताकतवर हथियार उसमें से बाहर आने में थोड़े से टाइम लेते हैं। आर्थर कहता है आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैं तो बस लेंसबेरियन को पहली बार देख रहा हूँ। एलिया कहती है तुम अपने ताकत को भले ही छुपा रहे हो, पर फिर भी मुझे पता है तुम उसके मुकाबले कुछ भी नहीं हो, भले ही तुम एक डुअल एलिमेंटल मेज हो। आर्थर कहता है क्या लेंसबेरियन सच में इतनी ताकतवर है? वो कहती है बहुत बहुत ज़्यादा। आर्थर उसके ताकत के बारे में भी पूछता है, पर वो अजीब से इशारा करती है। आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आता, पर वो बाद में कहती है कि वो बाकी लेंसेस में से सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, पर हाँ उसके पास
एक चीज़ है जिसका मुकाबला खुद लेंसबेरियन भी नहीं कर सकता, वो है उसका परसेप्शन। ये सुन के आर्थर को समझ आया। इसी वजह से जब वो आई तब आर्थर को कुछ भी समझ नहीं आया था। कुछ देर बाद आर्थर उसे थैंक यू कहती है उसके सवालों के जवाब देने के लिए, पर वो कहती है तुम्हारे एज के मेरा एक भाई है जो कि यहाँ पे पढ़ता है, तो थैंक यू सो मच। ये कह के वो दोनों आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं आर्थर के ऊपर अटैक की बात पूरी एकेडमी में फैल चुका है। आर्थर भी ये सुनता है। सिल्वी कहती है पापा लोग इतना गॉसिप क्यों करते हैं। आर्थर कहता है तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है सिल्वी। तभी देखते हैं वो एक जगह आता है। वहाँ पे बाकी सारे टीम डीसी के मेंबर्स वो बैठे हुए थे, पर सबका मुंह उतरा हुआ था। वो पूछता है क्या हुआ है। क्लैरी कहती है मार्कोस लास्ट नाइट वो मर गया है। ये सुन के आर्थर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो कहता है क्या क्या मतलब है तुम्हारा, वो कैसे मर सकता है। प्रिंस कार्टिस वो कहता है आर्टिफिशियर्स यहाँ तक कि मेडिक्स वो भी उसे अटेंड कर रहे थे, पर किसी को भी इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका माना लीक होते जा रहा था। आर्थर कहता है क्या माना लीकेज, पर वो तो अनकॉन्शियस था ना। क्लैरी कहती है ये जो सिंबल्स थे उन्हीं की वजह से कुछ हुआ था। वो पूछता है क्या किसी ने कुछ बताया। प्रिंसेस कैथलीन वो कहती है नहीं, कोई भी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि उनके पेरेंट्स वो भी कुछ भी नहीं बता रहे हैं। ये सुनते ही उन्हीं में से एक बंदा बहुत ही गुस्सा होता है। टीम डीसी होने का आखिर मतलब ही क्या है अगर उन्हें कुछ भी बताया नहीं जाएगा तो। पर तभी क्लैरी सबको अच्छे से समझाती है कि आर्थर यहाँ पे आ चुका है, इसका मतलब उन्हें पेट्रोलिंग के शेड्यूल अच्छे से कंप्लीट करना होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं एक साथ फ्रेडी, कैथलीन और आर्थर जा रहे थे। वो लोग इसी शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे, कब किसको किसके साथ जाना है। यह था कि काई उस बंद को अकेला ही पेट्रोलिंग करना है, वो भी बहुत ज़्यादा एरिया को। और कुछ देर बाद ऐसे ही बातें करते करते आर्थर आगे आते हुए कहता है ओके चलो तुम दोनों को क्लास में मिलता हूँ। और तभी हम देखते हैं आर्थर का क्लास होने वाला है। अब आर्थर पूछता है तो कल जो मैंने तुम लोगों से सवाल किया था क्या उस बारे में तुम लोग प्रिपरेशन करके आए हो। एक मेज का ताकत ट्रूली मेजर करने का तरीका आखिर क्या है। तभी फ्रेडी उठता है और कहता है हाँ माना कोड देख के ही उसकी ताकत को मेजर किया जा सकता है। दूसरा बंदा कहता है हाँ इसे तो पता होगा ही, ये उसकी दोस्त जो है शायद उसी ने इसे आंसर बताया होगा। पर आर्थर कहता है नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, क्योंकि अगर सिर्फ माना कोड को देख के किसी का ताकत मापा जाता है तो ये गलत है। क्योंकि कोई दिखने में चाहे जैसा भी हो, वो कितना ताकतवर है, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना ताकतवर है, वो हम नॉर्मली नहीं बता सकते। ये सुन के दूसरा एक स्टूडेंट वो पूछता है तो फिर हम किसी की एबिलिटीज को कैसे मेजर कर सकते हैं। आर्थर कहता है बहुत आसान है, बस मेजर ही ना करो। ये किसी को समझ नहीं आता, पर आर्थर अच्छे से समझाता है देखो अगर तुम्हारे मेजरमेंट के हिसाब से तुम्हारा ओपोनेंट वो ताकतवर यानी तुमसे ज़्यादा हायर लेवल के कोर के हुआ तो तुम उसे ताकतवर समझोगे, अच्छे से लड़ोगे। पर अगर उसका कोर तुमसे कम लेवल का है तो फिर तुम लड़ाई में बहुत ढील दोगे, और यही सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ या फिर बाकी स्ट्रेंथ कैसा है इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा। और इसी वजह से हमेशा अपने ओपोनेंट को अपने से ताकतवर समझो ताकि तुम बहुत ही अच्छे से फाइट कर सको और कंसंट्रेट कर पाओ। अब ये सब सिखाने के बाद वो अगले दिन जो सिखाया था उस बारे में सबको एक्सरसाइज करने आने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद वो दौड़ रहा था और सिल्वी को बोलता है सिल्वी तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं क्लास ख़त्म होने के बाद। सिल्वी कहती है मैं भी सो गया था पापा। और कुछ देर बाद तभी हम आर्थर को देखते हैं, वो प्रोफेसर ग्लोरी के क्लास में आया है और उसे सॉरी कहता है देर से आने के लिए। वो तैयार होता फाइट करने के लिए, पर प्रोफेसर ग्लोरी उसे रिकवर होने के लिए भेज देती है और लड़ने के लिए मना करती है। अब आर्थर जा रहा था और सोच रहा था ये अच्छा ही हुआ, नहीं तो वो लूकस फिर से मुझे लड़ने के लिए प्रेशर देता। कुछ देर बाद वो कहीं पे आता है, वहाँ पे हम टेसिया को बैठे हुए देखते हैं। सिल्वी उसे देखते ही दौड़ के उसके पास जाती है। टेसिया भी खुश होती है, पर तभी वो आर्थर को टेढ़ी नज़रों से देखती है। आर्थर वहीं पे बैठता है, दोनों के बीच साइलेंस था। पर तभी आर्थर कुछ कहता उससे पहले ही टेसिया उसे माफ़ी मांगने के लिए और अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए मना करती है। खुद भी उससे माफ़ी मांगती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। दोनों अब एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और आर्थर तभी कहता है चाहे जो भी हो, इमोशंस के मामले में तुम मुझसे कई बेहतर हो, पर मैं तुमसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। ये सुन के टेसिया बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसकी तरफ देखने लगती है। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, अगर आप लोग लाइक टारगेट पूरा करोगे तो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।